नमस्कार, मैं श्रेयांश मिश्रा आप सभी का पीआर अड्डा इंडिया में स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत में हो रहे विवादों को लेकर। वो विवाद जो परिसमन के लिए ही उठे हैं और इन विवादों का उठना तब से शुरू हुआ जब से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। उस सर्वदलीय बैठक में यह बात हुई कि परिसमन के बाद हमारे निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्गठन सीमाओं को लेकर, यानी दक्षिण भारत के तमिलनाडु में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को लेकर भी बातें हुई। और इसमें M.K. स्टालिन ने यह भी साफ करा कि जो भी जनगणना हो वो 1971 के आधार पर हो। यह इसलिए भी है क्योंकि 1971 में दक्षिण भारत में जनसंख्या ज्यादा थी और उसके बाद इंदिरा गांधी जी की योजना हम दो और हमारे दो की योजना को दक्षिण भारत ने बहुत अच्छे से अपनाया था, जिसके कारण वहां पे जनसंख्या वृद्धि ज्यादा नहीं हुई। और आज जब परिसमन की बात उठ रही है देश में, तो M.K. स्टालिन का कहना है कि दक्षिण भारत की जनता को जनसंख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी का समर्थन करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी इसका समर्थन करा है, जो कि भारत सरकार की दूसरी बैसाखी माने जाते हैं। और दूसरी तरफ M.K. स्टालिन का ये भी कहना है कि अगर परिसमन हुआ तो दक्षिण भारत की लोकसभा सीटें कम हो सकती हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्र में लोकसभा सीटों को लेकर प्रभाव डाल सकती हैं, जो कि नॉर्थ भारत यानी उत्तर भारत की सीटें बढ़ सकती हैं और दक्षिण भारत की सीटें कम हो सकती है। अब हम आगे बात करेंगे परिसमन होता क्या है। परिसमन के बारे में हमारे भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 में दिया गया है। अनुच्छेद 82 में लोकसभा की सीटों पर परिसमन अधिनियम बनाने की बात कही है और अनुच्छेद 170 में राज्यों की निर्वाचन क्षेत्र को बांटने के बारे में बात हुई है। अब हम बात कर रहे थे कि परिसमन क्या होता है। परिसमन जो कि विधानसभा और लोकसभा की सीटों का निर्वाचन क्षेत्र बनाती है, जो कि जनसंख्या के आधार पर बनाए जाते हैं। अब मान लीजिए एक विधानसभा क्षेत्र में 100 की जनसंख्या है और दूसरी विधानसभा क्षेत्र में भी 100 की जनसंख्या है। पूरे राज्य में 200 की जनसंख्या है और एक ऐसा राज्य है सिर्फ वहीं पर 50 की जनसंख्या है। तो क्या उस राज्य को दूसरे राज्य से मिलाने के लिए, उसको 200 करने के लिए या उसको घटाने के लिए कुछ कार्य करा जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, वो कार्य नहीं करा जाएगा, बल्कि हर विधानसभा में समान जनता नागरिक रह रही है, इसको सुनिश्चित करना भारत सरकार या परिसमन कराने वाली सरकार का कार्य होता है, जैसे कि हर विधानसभा में समान जनता या समान वोटर हो। अब हम ये जान लेते हैं कि भारत में कितनी बार परिसमन हुआ है। भारत में कुल 4 बार परिसमन हुआ है, 1952, 1963, 1973 और 2002। 2001 में परिसमन हुआ था, लेकिन सीटों की संख्या नहीं बदली गई थी, यानी लोकसभा की जितनी भी सीटें थी वो नहीं बदली गई थी। 1976 में आपातकाल के दौरान लोकसभा की सीटों में जनगणना के आधार पर बहुत सी परिसमन कराए गए, पर उसमें भी लोकसभा की सीटें या कोई भी सीटों में बदलाव नहीं करा गया। 2001 के बाद 2026 तक भारत सरकार ने परिसमन पर रोक लगा दी थी कि परिसमन अब 2026 को ही होगा। इसी की मांग को लेकर और इसी की बात को लेकर बोला जा रहा है कि 1971 में जो जनसंख्या हुई है, जो इस जनसंख्या की जनगणना हुई है, उसी के आधार पर 2026 में परिसमन कराया जाए। और इसी बात को लेकर भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि परिसमन से किसी को भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी और इस चीज को सुनिश्चित करा जाएगा कि दक्षिण भारत की सीटें कम ना हो। दक्षिण भारत की सीटें कम ना हो, इसके लिए सरकार काम करेगी, पर क्या काम करेगी ये उन्होंने अभी नहीं बताया है। नमस्कार, ऐसे आप सभी पीआर अड्डा इंडिया फैमिली के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।